2025 में ऐसी कौन सी स्किल है कि जिसका इस टाइम पर भी और आने वाले दौर में भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। मींस के हाई डिमांड, हाई इनकम और हाई पेइंग स्किल कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अमर नकवी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डेनाम, पाकिस्तान बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हम लोगों ने मल्टीपल निशेस में मल्टीपल वेल नोन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, लोकल एंड इंटरनेशनल बोथ। हम 1 करोड़ से ज़्यादा का एड स्पेंड कर चुके हैं और साथ ही साथ हम 3500 प्लस स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन भी कर चुके हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को हमने अपनी एजेंसी का हिस्सा भी बनाया हुआ है। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ट्रेंड कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, वो हर बिजनेस की नीड है, चाहे किसी का स्मॉल बिजनेस है, चाहे किसी का लार्ज बिजनेस है, किसी के पास अगर कोई भी स्किल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको कोडिंग का पता है, आपको डेवलपमेंट का पता है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, आप तब तक अपनी उस स्किल से, अपने उस हुनर से अर्निंग नहीं कर सकते जब तक आप अपनी उस स्किल को मार्केट नहीं करते। ठीक है, तो पहला मेन कॉन्सेप्ट ये कि मार्केटिंग ज़रूरी है। ठीक है, हर बिजनेस के लिए विदाउट मार्केटिंग आप ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, बात यहाँ पर हम टू द पॉइंट करते हैं कि एक जो है वो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जाहिर है एक जो है वो आने वाले दौर की भी जो है वो एक डिमांड है और हर बिजनेस की नीड है। और आपको पता भी चल रहा होगा कि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, हर चीज़ 1 क्लिक पर हो रही है। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जब आप, ठीक है, आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, आप इंस्टा यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको लोग यहाँ पर नज़र आते होंगे कि पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं कि जी मिलियंस के सेल्स अचीव कर रहे हैं, किसी का शॉपिफाई पे स्टोर है। ठीक है, या अगर कोई अपनी एजेंसी रन कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्विस बेस्ड काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो कि अपनी जो है वो अर्निंग्स निकाल रहे हैं, अपने जो है वो पैसे कमा रहे हैं। किस तरह से कमा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग की मदद से आप जो है वो अपने बिजनेस को, अपने मैसेज को जो है वो लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात हो कि ऑनलाइन मार्केटिंग में बेनिफिट्स क्या हैं आप। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप किसी महदूद एरिया के जो है वो मोहताज नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप अगर फिजिकल बिजनेस करते हैं तो आपको इस चीज़ का बखूबी पता है कि आप अगर किसी लोकेशन पे, किसी सिटी में एक फिजिकल बिजनेस है आपका, आपकी शॉप है, तो आप एक महदूद रेडियस तक जो है वो अपनी ऑडियंस को जो है वो एंटरटेन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से या अपनी सर्विस से। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग की बात की जाए तो आप किसी महदूद रेडियस के मोहताज नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप फिजिकल बिजनेस रन करते हैं। ठीक है, लाहौर में आप किसी बाज़ार में आपकी जो है वो कोई शॉप है। ठीक है, अब आप सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया को ही, ठीक है, या अगर उस बाज़ार में, या वो बाज़ार किसी स्पेसिफिक जो है वो सिटी में लोकेटेड है, ठीक है, किसी जगह पे है, ठीक है, किसी प्लेस पे है। ठीक है, सिर्फ आप उस प्लेस में जितने लोग रहते हैं उस जगह में, ठीक है, सराउंडिंग में, सिर्फ आप उन लोगों को ही इंटरटेन कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू या अपनी सर्विस के थ्रू। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं लाहौर में आपकी शॉप है, आप ये चाह रहे हैं कि मैं कस्टमर अपना सियालकोट से लेकर आऊँ, कस्टमर अपना गुजरात से लेकर आऊँ, कस्टमर अपना फैसलाबाद से लेकर आऊँ, कस्टमर अपना शेखुपुरा से लेकर आऊँ, ठीक है, गुजरांवाला से, तो ये इम्पॉसिबल टाइप। ठीक है, इम्पॉसिबल है आपके लिए, बिकॉज अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको उन एरियाज में भी या तो जाना पड़ेगा या वहाँ पर आपको अपनी मार्केटिंग फिजिकल करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स अहम है। अब अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात की जाए ना, तो यहाँ पर आप रेडियस के मोहताज नहीं है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप अगर एड रन करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मैं सियालकोट से अपना कस्टमर निकालूं, अपना लाहौर से निकालूं, पेशावर से निकालूं। ठीक है, आपके पास कोई फिजिकल लोकेशन भी नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अपनी एड रन कर सकते हैं। ठीक है, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है या ये सर्विस है, आप उसको बाय करें, आपको ये बेनिफिट्स हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को जो है वो मेरी ये चीज़ सॉल्व कर रही है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, चाहे गुजरात में ऐड रन कर लें, पेशावर में, फैसलाबाद से, कहीं से भी, चाहे तो पूरे पाकिस्तान में ऐड रन कर लें। ठीक है, अगर आप ये भी चाहें कि आप इंटरनेशनली भी जो है वो अपने क्लाइंट्स को पिच करना चाहते हैं या अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेशनली भी किसी भी कंट्री में आप अपनी ऐड को रन कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचने से मुराद क्या है?
फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो हेयर सीरम और स्किन सीरम आप जो है वो अपने मार्केट में जो है वो सेल कर रहे हैं, आपकी ये प्रोडक्ट है। अब आप अगर ये चाहें कि फॉर एग्जांपल कि पूरे लाहौर में मेरी ऐड रन हो, ठीक है, पूरे लाहौर में मेरी ऐड चले, लोगों को मेरी ऐड दिखे, बट अगर आप ये भी करना चाहें कि सिर्फ उन लोगों तक मेरी ऐड पहुंचे कि जिसका इंटरेस्ट है मेरी इस प्रोडक्ट यानी कि सीरम, स्किन सीरम को या हेयर सीरम को बाय करने, सोचें अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट इस तरह की हो कि आपकी ऐड सिर्फ आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचे, तो आपका कन्वर्जन रेट कितना बेहतर हो जाएगा। अब कन्वर्जन रेट क्या होता है सर, इसके बारे में बता दें। कन्वर्जन रेट से मुराद होता है कि आपकी उस ऐड को देखकर कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कितने लोग आपकी उस चीज़ को बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी रेडियस के आप मोहताज नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। आप इंटरनेशनली ऐड रन करें, लोकल करें, पाकिस्तान के किसी स्पेसिफिक एरिया से अगर आप निकालना चाहते हैं कस्टमर। अब देखें ना, मैंने मिसाल जिस तरह पहले दी फिजिकल बिजनेस की, कि अगर कोई फिजिकल बिजनेस रन कर रहा है, किसी की बाजार में कोई शॉप है, तो वो सिर्फ उस महदूद रेडियस तक का मोहताज, सिर्फ उस जो है वो उस एरिया की ऑडियंस को ही जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। अब अगर बात की जाए दूसरी जो है वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, ऑनलाइन मार्केटिंग की, तो इसमें लोग क्या कर रहे हैं, आप इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं, चीज़ें देखते हैं कि लोग घर में बैठे विदाउट एनी फिजिकल लोकेशन, विदाउट एनी फिजिकल स्टोर और एनी शॉप, तो क्या कर रहे हैं लोग कि सिर्फ अपना ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, उसके ऊपर अपनी ऐड रन कर रहे हैं, चाहे वो सियालकोट से कस्टमर उठा रहे हैं, पेशावर से उठा रहे हैं, मुल्तान से, अगर इंटरनेशनल काम करें तो इंटरनेशनल किसी सिटी से कस्टमर उठा रहे हैं, इन्वेंट्री अपनी सेल कर रहे हैं। और ये सब किस तरह से मुमकिन है? ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप में से अक्सर लोग ऐड रन कर भी रहे होंगे, आप एड्स रन कर रहे होंगे, ठीक है, बट सिर्फ ऐड रन कर लेना मार्केटिंग नहीं कहलाता, ठीक है। आपने प्रॉपर कैंपेन का स्ट्रक्चर देखना है, आपने प्रॉपर बायर पर्सोना के ऊपर रिसर्च करनी है, आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि वो किस तरह की एड्स रन करने हैं, आपने प्रॉपर जो है वो रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने KPIs को देखना है, आपने कैंपेन का स्ट्रक्चर देखना है, आपने क्रिएटिव्स को देखना है, क्रिएटिव्स की जो है वो आपने बॉडी को देखना है, हुक को देखना है, होल्ड रेट, अगर आपको जो है वो क्रिएटिव्स की अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी मेन फैक्टर्स होते हैं, उनकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपने उन चीज़ों को देखना है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मैंने टेस्टिंग किस तरह से करनी है, मैंने जो है वो टेस्टिंग में बजट किस तरह का लगाना है, ऑडियंस की टेस्टिंग क्या होती है, क्रिएटिव की टेस्टिंग क्या होती है, मैंने ऐड को ऑन कब करना है, ऑफ कब करना है, मैंने कॉलम्स वाले सेक्शन को किस तरह से देखना है, कस्टमाइज कॉलम किस तरह से बनते हैं, एनालाइज किस तरह से करना है मैंने कैंपेन्स को, स्केलिंग कब मैंने करनी है और स्केलिंग कौन सी करनी है, किस टाइप की स्केलिंग मैंने इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा तब तक आप एक अच्छे मार्केटर नहीं कहलाते। तो अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो आपके लिए आपका पूरा पाकिस्तान आपका कस्टमर, ठीक है। और अगर मैं बात को मजीद और बढ़ाता चलूँ तो आपके लिए पूरी दुनिया आपका कस्टमर है, अगर तो आपको सही से मार्केटिंग का पता है, स्ट्रेटजीज का पता है। आपने बड़ा एक मशहूर लफ्ज़ सुना होगा, एक तो निश, ठीक है, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से मुराद ये है कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट या अपना कोई भी सर्विस सेल करें विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो इसे बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग समझ लें कि एक दरख्त है, एक ट्री है, जिसकी आगे से मुख्तलिफ शाखें हैं, उसके आगे से मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, जिसमें आपकी मेटा एड्स हैं, आपकी गूगल एड्स हैं, आपकी SEO है, आपकी ट्विटर एड्स हैं, आपकी लिंक्डइन एड्स हैं, आपकी स्नैपचैट एड्स हैं, और भी मल्टीपल जो है वो प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं निश की, निश से मुराद होता है कि आप अपनी एक निश डिफाइन करते हैं कि आप किस निश में जा रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, अब आपने डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी कौन सी उसकी ब्रांच को आपने पकड़ना, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें, ChatGPT करें, तो आपको वो बता देगा कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर सबसे ज़्यादा जो है वो सजेस्ट की जाने वाली ब्रांच की बात की जाए तो वो मेटा एड। मेटा एड्स असल में क्या है? मेटा एड्स असल में आपकी फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। आप जो फेसबुक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर एड्स जो है वो देखते हैं, कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई अपनी सर्विस सेल कर रहा है,
वो मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू ही रन होगी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए मेटा एड्स की थोड़ी सी डिटेल के बारे में, तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे लोकल हैं चाहे इंटरनेशनल हैं, वो रिकमेंड ही मेटा एड्स करते हैं। क्यों? उसकी रीज़न है कि यहाँ पर आपको मैच्योर ऑडियंस, ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपके मेटा के पास जो है वो डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको फेसबुक एड्स, आपको जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के एक्टिव यूजर्स की बात की जाए तो बिलियन में फिगर आपको देखने को मिलेगी जो कि एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो एडवर्टाइजर हैं वो मेटा के ऊपर ही ऐड को रन करना जो है वो प्रेफरेबल समझते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, टारगेटिंग के ऑप्शंस बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ जो इसका AI सिस्टम है, इसका एल्गोरिदम है, वो जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसकी वजह से मल्टीपल जितने भी एजेंसीज हैं या मल्टीपल जितने भी स्टोर ओनर्स हैं वो मेटा के ऊपर ही ऐड को रन करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं। अगर आप मेटा एड्स जैसी स्किल के अंदर अपने आप को मास्टर कर लेते हैं तो आपके लिए जो है वो सर्वाइव करना आने वाले दौर में भी और आज के दौर में भी बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे कि फेसबुक एड्स या मेटा एड्स को सीखने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि मार्केटिंग सीखने के बाद आपके सामने मल्टीपल डायरेक्शंस ओपन हो जाती हैं, मल्टीपल वेज आपके सामने ओपन हो जाते हैं। आप चाहे तो प्रोडक्ट सेलिंग कर लें, आप चाहे तो सर्विस कोई अपनी सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप एजेंसी वर्क कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि मेटा एड्स को सीखने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो आपके सामने एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैंने भी उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आ जाती हैं। आप किसी कंपनी में एज अ मार्केटर काम कर सकते हैं और उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक बड़ा मेन पॉइंट है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग, ठीक है। पेड मार्केटिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया। पेड मार्केटिंग में बल्कि मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेड मार्केटिंग में आप अपनी एड्स रन करते हैं, ठीक है। आप पैसा लगाते हैं और पैसा बनाते हैं, ठीक है। आसान अल्फाज में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब उसमें होता क्या है, पेड मार्केटिंग में एक तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, क्विकली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और मेटा जैसा प्लेटफॉर्म, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं है कि आप उसके ऊपर अपनी एड्स रन कर सकते हैं और वहाँ से आप चाहे ई कॉमर्स करें, प्रोडक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स से मुराद है कि आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ना। प्रोडक्ट सेल अगर आपने करना है तो आप मेटा के ऊपर ऐड रन करें, उससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब पेड मार्केटिंग की मैं बात कर रहा था। तो पेड मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप अपनी ऐड चलाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और जो है वो वहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पेड एड्स में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग की अब हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप जो है वो स्पेंड नहीं करते अपनी कोई भी अमाउंट, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप पोस्टिंग करते हैं अपनी ऑर्गेनिक पोस्टिंग। डेली की बेस पे आपने पोस्ट की, डेली की बेस पे आपने रील्स वगैरह अपलोड की, ठीक है। ऑर्गेनिकली लोग जो आपकी पोस्ट के ऊपर आते हैं, उन्होंने अगर देखा, उसको लाइक किया, तो वहाँ से आपकी कोई ना कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर ली, ठीक है। ये एक तरीका है आपका जो है वो प्रोडक्ट सेल करने का ऑर्गेनिक, जिसमें आप जो है वो कोई भी अपनी अमाउंट जो है वो यूज़ नहीं करते, सिर्फ आप डेली की बेस पे जो है वो अपनी पोस्टिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, और लोगों को इस तरह से इंगेज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ज़रा जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो इतने क्विक या इंस्टेंट नहीं मिलते, थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस यही है, चाहे आप अपना स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं या चाहे आप अपना लार्ज बिजनेस रन कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप अपनी कोई भी सर्विस सेल कर रहे हैं, पेड मार्केटिंग की तरफ तो आपने जाना ही है इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए। बट अगर आप पेड मार्केटिंग और साथ ही साथ आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आपने दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट और अहम तरीन पॉइंट है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शंस हैं, उनको मैं यहाँ पे जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, सो जितने भी स्टोर ओनर्स हैं, ठीक है, जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, माइंड में उनके ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो है वो हम अपना स्टोर बना लेंगे, स्टोर सिर्फ बना लिया और हमें सेल्स आ जाएंगी और हम मिलियंस में अपना जो है वो ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे और हमें सेल्स ही सेल्स आ जाएंगी, हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अगर शॉपिफाई पे स्टोर बनाया है तो उसके बाद आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी ही है, अपनी प्रोडक्ट को आपने सेल करना ही है।
आपको शॉपिफाई ने कुछ कमा के नहीं देना। शॉपिफाई तो खुद आपसे चार्ज करता है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर अपना स्टोर बनाते हैं, ठीक है। बट उस स्टोर के ऊपर लोगों ने आना है, वो किस तरह से आएंगे? जब आप अपनी एड्स रन करें। तो स्टोर बना लेते हैं, स्टोर की कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं। बट जब मार्केटिंग की बात आती है तो किसी चीज़ का पता नहीं होता, ठीक है। तो जब मार्केटिंग ही नहीं ठीक से होगी, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि डीमोटिवेट होके काम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और ये चीज़ आगे से कह देते हैं कि जी कि ये स्कैम है और इसमें बेनिफिट नहीं। असल में बात इस तरह से है कि पहले आप मार्केटिंग को सीखें, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को सीखें, मार्केटिंग के ऊपर अपनी पूरी ग्रिप करें, फिर आप अपनी स्टोर क्रिएशन की तरफ जाएं। देन फिर अगर आप स्टोर क्रिएशन की तरफ जाते हैं, फिर आप अपनी एड्स रन करते हैं, तो आपको बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो शॉपिफाई ने आपको कुछ नहीं कमा के देना, आपने एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग जो है वो करनी है, अपने अच्छे क्रिएटिव्स आपने इस्तेमाल करने हैं, अच्छा वीडियो ऐड, अच्छा कंटेंट आपने जो है वो यूज़ करना है, उसी की बेस पे आपके स्टोर के ऊपर भी सेल्स आएंगी और आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो लाजमी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी जो है वो आप प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।